नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संग्रह पे बात करूंगा। इस काव्य संग्रह का नाम है निमित्त नहीं। रचनाकार हैं सुमन केसरी जी। महाभारत की स्त्रियों की गाथा है यह अपने आप में एक अद्भुत काव्य संग्रह है। अद्भुत इसलिए कि आपने खंड काव्य पढ़े होंगे, अलग अलग रचनाकारों की काव्य संग्रह के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन महाभारत की तमाम स्त्री पात्रों के बारे में अपनी तरह की रचनाएं जो सुमन केसरी ने जिस शैली में लिखा है, जिस विन्यास में लिखा है, जिस भाषा में लिखा है, जिस प्रवाह में लिखा है और जिस संवेदना से लिखा है, वह अपने आप में अद्भुत है। यह एक स्त्री दृष्टि ही पौराणिक काल की उन पात्रों के मर्म को, उनके दर्द को, उनके भाव को, उनके जीवन को इस तरह शब्दों में उकेर सकता है। सुमन केसरी यह मानती हैं कि महाभारत का इतिहास केवल भरत वंश का इतिहास नहीं था, वह सत्यवती और द्वैपायन वंश का भी इतिहास रहा है और उसे केवल पुरुष पात्रों ने ही युद्ध की एक लौह विभीषिका में बदल दी, जिसका शिकार कौन होता है? उस काल की स्त्री। उस काल की जितनी भी स्त्रियां हैं, वे चाहे जितनी भी जो भी हों, अभिहित, अभिशप्त, छल का शिकार हो। द्रौपदी का हम नाम लें, कुंती का नाम लें, गांधारी का नाम लें, सत्यवती का नाम लें, गंगा का नाम लें, शिखंडी का नाम लें, सुभद्रा का नाम लें, हिडिंबा का नाम लें, भानुमति का नाम लें, शकुंतला का नाम लें, सावित्री का नाम लें, उत्तरा का नाम लें। ये सारी की सारी जो महिलाएं हैं पौराणिक काल की, ये छल का शिकार हुई हैं, कहीं न कहीं पुरुषवादी समाज के शोषण का शिकार हुई हैं। बहुत कम लोग उस कालखंड में ऐसे हैं जो उन स्त्रियों के साथ खड़े रहे। इस पुस्तक के बारे में मैं और बात न कहते हुए मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं, जिनसे आपको यह पता चले कि वाकई सुमन केसरी ने जो लिखा है वह क्या है। द्रौपदी को लेकर बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन द्रौपदी की कविता से पहले मैं इस संकलन की पहली कविता और आखिरी कविता को जरूर पढ़ूंगा, बीच में भी कुछ कविताओं को पढ़ूंगा। इस संकलन में जो कोई नहीं देखता इस समर को से उन्होंने एक तरह से इस पुस्तक की भूमिका को दर्ज किया है। कोई नहीं देखता इस समर को जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें लोहे के पुतले नाम की एक ही कविता है। द्रौपदी के बालों से खून टपक रहा है, दुशासन का चेहरा मृषिण आंखों में मद है, हाथ हवा में परछाइयां बना रहे हैं, एक रथ उकेरा जाता है, घोड़े लगाम छोड़ा भागे जा रहे हैं, टेढ़ा गांडीव धरा पड़ा है। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 बेटों के सिर उठाए दौड़ा चला जाता है। रक्त के तालाब में छिपे दुर्योधन की हंसी गूंजी जा मिली पितामह की कराहों में। पहाड़ पर रखा बर्बरीक का सिर लुढ़क जाता है। कोई नहीं देखता इस समर को, छोड़ धृतराष्ट्र के जिसकी भुजाएं मचल रही हैं भीम का आलिंगन करने को। हाड़ मांस का इंसान कोई कहाँ बचा, सब के सब लोहे के पुतलों में बदल गए हैं। यह महाभारत युद्ध की विभीषिका थी, जिससे कोई भी, चाहे वह विजेता रहा हो, चाहे वह हारने वाला पक्ष रहा हो, कोई सुखी नहीं था। बहरहाल इसमें जिन महान नायिकाओं की
जीवन को या उनके भावों को या उनकी पीड़ा को या उनकी संवेदना को दर्ज किया है अलग अलग कविताओं में। उनके नाम हैं द्रौपदी, कुंती, गांधारी, माद्री, गंगा, सत्यवती, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, दासी, सुभद्रा, हिडिंबा, चित्रांगदा, उलुपी, भानुमति, दुःशला, शकुंतला, माधवी, सावित्री, उत्तरा। इसके बाद उन्होंने पटाक्षेप भी किया है। मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। द्रौपदी एक, क्या परिचय दूं मैं अपना, यह इस कविता का शीर्षक है। क्या परिचय दूं मैं अपना। द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने, मेरा कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से औचक ही निःसृत मैं सबको स्तब्ध कर खुद ही प्रयोजन बनती रही आजान। सुई की नोक बराबर भूमि न पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते नहीं थकते कि लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही। और भी कई कहानियां बुन ली हैं उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। न माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में, और न कुरुसभा में जहाँ 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। इतिहास गवाह है, मैंने केवल कुछ प्रश्न उठाए, कुछ शंकाएं और जिज्ञासाएं, और तुमने मुझे नाम से ही वंचित कर दिया। यह द्रौपदी पर पहली कविता थी। द्रौपदी पर इस तरह की 5 कविताएं, 6 कविताएं हैं इस संकलन में। सभी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं। उन कविताओं को पढ़ने के लिए आपको इस संकलन को खरीदना पड़ेगा। फिर भी मैं कुछ कविताएं आपके लिए सुना देता हूं, ताकि आपको यह आभास हो सके कि किस तरह की श्रेष्ठ रचनाएं सुमन केसरी ने रची हैं। गांधारी से मैं कविता जो ले रहा हूं वो 4 है। गांधारी 4। द्वापर की पाषाण। सखी 100 पुत्रों की मां में देखा तक नहीं कभी एक को भी पूरी तरह, बस छुआ भर है। अब तो याद तक नहीं उनका स्पर्श, उनकी गंध, उनकी आवाज अक्सर गड्डमड्ड हो जाया करती है इन दिनों। बस याद है तो राजा की सतत पुकारती आवाज और पासों की खटर पटर। पति की वासना और भाई के छल के पालने में झूलती रही मैं, एक अंधकार से दूसरे अंधकार तक आजन्म। जरा छू कर देखो मुझे, है कोई स्पंदन, है कोई जीवन। द्वापर की इस पाषाण का कोई अंत भी तो नहीं। बहुत ही अद्भुत भाव हैं। गांधारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूरे जीवन रही। 100 बच्चों की माँ थी, लेकिन उनके जीवन में जो दर्द था, इस कविता की एक अंश से आप समझ पाए होंगे। माद्री, देह भर, इस कविता का शीर्षक है। कोई नहीं याद करता मुझे मानवी की तरह, देह भर मान ली गई मैं, रूप में कामना में धधकती देह। कभी सुनना तुम स्त्री की किसी भी चीता से आती आवाज में, तुम्हें मेरा स्वर सुनाई देगा। एक और कविता मैं पढ़ता हूं, सुभद्रा। है कोई उपाय व्यूह से निकलने का। यह सुभद्रा 1 जो कविता है। सुनो प्रिय, आया था सपने में अभिमन्यु आज भोर, प्यासा व्याकुल पूछता था आगे क्या हुआ मां। फिर वो बदल गया तत्क्षण, गर्भस्थ शिशु में रक्त धाराएं फूटने लगी मेरे अंग प्रत्यंग में। सुभद्रा अभिमन्यु की माँ थी। वह सो गई थी जब अभिमन्यु गर्भ में थे। और यह महाभारत जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको पता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह का 7वां द्वार सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ पाए थे कि माँ सो गई थी और उनको उसके आगे की कथा नहीं मालूम थी। हिडिंबा पर जो कविता है, हिडिंबा 1, प्रेम में कातर।
देखती है भीम को हिडिंबा छिप छिप कर, वृक्ष की छाल पहने वृक्ष ही सी ही मजबूत घनी सांवली रुक्ष हिडिंबा, सुंदर मुख सुगठित बाहें और बलिष्ठ तन पर मोहित होती है रह रह। जानती है नगरों की नारी नहीं वह वनवासिनी है, जहां अब तक मनुज मांस चाव है। वीरता का लक्षण है शस्त्र को परास्त कर सीना चीर उसका खून भी। वह नहीं जानती नगरों से भी गई नहीं थी प्रथा यह, वह नहीं जानती उसके पुत्र के पुत्र का सिर देखेगा यह कुकृत्य। अपनी आंखों अपने दादा को अंजुरी भर रक्त पीते हुए, दादी को शत्रु के रक्त से बाल धोते हुए। इस समय तो हिडिंबा लज्जित है, चाहती है बचा लेना इस वीर को अपने वीर से। प्रेम में कातर वह निशंक छलती है भाई हिडिंब को, चैतती भीम का तन मन अपनी वीरता से, चातुर्य से, प्रेम से, धैर्य से और उत्सर्ग से। इस संकलन का आखिरी जो पटाक्षेप कविता है वह एक तरह से इस पूरे संग्रह का निचोड़ है। मैं उसको पढ़ता हूँ। यह कौन सा कालखंड है, यह कौन सा देश है, कौन सा राज्य, कालखंड कौन सा है, कलयुग का कौन सा चरण है यह। किस काल में द्युत नहीं खेला गया, किस काल में लाक्षागृह नहीं बने, किस कालखंड में मानव नहीं बटा अपनी और अन्यों में, किस कालखंड में नहीं लड़ा वह श्वानों की तरह मांस खंड के लिए, किस काल में सत्य नहीं विधा चिड़िया की आंख सा। बेहद श्रेष्ठ रचनाएं हैं। समूचे महाभारत में स्त्री मन की संवेदना और पीड़ा को, उस समूचे कालखंड को और मानव सभ्यता के बर्बर होने को अगर आप समझना, पढ़ना और अच्छी श्रेष्ठ कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो निमित्त नहीं महाभारत की स्त्रियों की गाथा को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सुमन केसरी कवि कथा नटी के रूप में वो अपना परिचय देती हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ। प्रशासन से लेकर अध्यापन और सामाजिक सक्रियता सब में उनकी रुचि रही है। उनके 4 कविता संग्रह इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं। याज्ञवल्क्य से वहंस, मोनालिसा की आंखें, पिरामिडों की तहों में और एक ई बुक शब्द और सपने, ये प्रकाशित हुए हैं। कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है उन्होंने। स्कूली बच्चों के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, पाठ्य पुस्तकें रची हैं। लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से वे भारतीय मिथकों को आधार बनाकर कविताएं रच रही हैं। इस संकलन को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इसकी कविताओं के बारे में मैं अपनी राय पहले ही बता चुका हूँ। वाणी प्रकाशन से जो लोग भी अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं, निमित्त नहीं है, को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मूल्य इसका है 299 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम, जिसमें मैं काव्य संग्रहों के बारे में अपनी राय बताता हूँ, आपको पसंद आया होगा। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो साहित्य तक देखते रहें। आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन एक कविता के साथ आपके पास उपस्थित होते हैं। इसके अलावा भी साहित्य तक साहित्य, कविता और कहानियों का, नज्म, गज़लों, शेरो शायरी का ही मंच है। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।